और कैसे हो साथियों, मैं हूं उत्कर्ष पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का, लेकिन यार इसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है ना इधर कि अपने को इसे फिजिक्स में ही पढ़ना पड़ता है। देख भाई, मैथमेटिकल फिजिक्स बोलें या बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोलें फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। उसके अंदर अपने को कुछ पढ़ना होता है, जैसे अपने को सबसे पहले पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। इसके बाद अपने को पढ़ना होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। इसके बाद पढ़ना पड़ता है कैलकुलस, अवकलन परिकलन एवं उनके अनुप्रयोग, अवकलन अनुकलन एवं उनके अनुप्रयोग। ओके, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं करूंगा। उसके बाद पढ़ना पड़ता है वेक्टर्स, जिसे बोलते हैं सदिश। अपन यही अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सब मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। अपने को ये चाहिए। जैसे बात समझो, फिजिक्स साइंस है, फिजिक्स को एज अ कार समझो, एज अ कार। फिजिक्स एक कार है, लेकिन इसके पहिए जो है ना भाई, वो मैथमेटिक्स है। इसके पहिए क्या है भाई? मैथमेटिक्स है। फिजिक्स एक कार है, ठीक है, तो उसके पहिए क्या है? मैथमेटिक्स है। जितने आपकी बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स होगी, जितनी आपकी बच्चा बढ़िया क्या होगी? मैथमेटिक्स होगी, उतनी बढ़िया आपकी फिजिक्स होगी। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने कहा इफ यू लव फिजिक्स लव मैथमेटिक्स मोर। मतलब अगर तुम्हें फिजिक्स से प्यार है तो तुम्हें मैथमेटिक्स से और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इस गाड़ी के पहिए हैं, और पहिए जब तक सही सलामत रहेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी। हाँ, चलो आगे चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। सदिश, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी यार? देख भाई, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं और तू हैं, मान लिया अपन दोनों एक कमरे में बंद हैं और अपन दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है देखो, ऐसा हुआ, तुम कहीं पे हो, मैं कहीं पे हूँ, लेट कर लो। मैंने तुमसे कहा कि देखो बच्चा, छोटी सी बात है, चलो ए भी में लेते हैं, यहाँ पे अपन तुम है नहीं तो फिर एक पॉइंट ए है, एक ए बंदा है, एक पर्सन है, और बी भी एक पर्सन है। एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए ना, दो पर्सन हो गए ना अपने पास। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ए ने क्या बी से कहा कि तुम मुझसे 3 किलोमीटर की दूरी पे हो। अच्छा, 4 निकल रहे, 3 किलोमीटर की दूरी पे हो, ठीक है। ए ने बी से कहा कि तुम मुझसे 3 किलोमीटर की दूरी पे हो, ऐसा करो तुम 3 किलोमीटर और आओ तो मेरे पास आ जाओगे। तुम 3 किलोमीटर चल दो तो मेरे पास आ जाओगे। ए ने बी को कहा कि तुम 3 किलोमीटर चल दो तो मेरे पास आ जाओगे। बी 3 किलोमीटर चल दिया। लो, कहां आया? यहां पे। ए को फिर फोन किया, ए ने कहा चल भाई लोकेशन भेज, कहां पे है तुम, देखूं कहां पे है। कहा भाई अभी तो 2 किलोमीटर मुझसे फिर दूरी पे है, 2 किलोमीटर। तो ए ने कहा कि भाई तू 2 किलोमीटर और आ जा, फिर मेरे पास आ जाएगा। बी आ गया 2 किलोमीटर, बताओ बी की कोई गलती नहीं। एक्चुअली ए और बी ने मेरी वेक्टर वाली क्लास नहीं की थी, नहीं तो उनको नहीं मालूम था कि देख भाई, जब अपन किसी भी डायरेक्शन को, जैसे बात समझो, डायरेक्शन की आखिर नीड क्या पड़ी, डायरेक्शन की आखिर नीड क्या पड़ी? अपने को जब प्रोजेक्ट करना था केवल एक सिंगल इंस्टेंस को, मतलब बात समझो, हमें एक जगह से दूसरी जगह को डायरेक्टली पॉइंट आउट करना था, डायरेक्टली पॉइंट आउट करना था, तो अपन जो है नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अपने पास डायरेक्शन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए यहां जरूरत पड़ी कि अपन ऐसा करते हैं
एक डायरेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रेफरेंस लेते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। जैसे बी ने कहा कि देख भाई मेरे घर की ओर एक 4 लेन आ रही है, हाँ उस 4 लेन को पकड़ के बिल्कुल तू सीधे चला आ 3 किलोमीटर, किसी और रोड पे मत जाना। ये एक रेफरेंस हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस। ए ने बी को अब एक रेफरेंस दे दिया कि भाई तू 3 किलोमीटर इस रोड पे चल के आ जा। छोटी सी बात समझ में आएगी नहीं आई भाई? मैंने यहां पे आपको बताया कि ए ने बी को अब रेफरेंस पकड़ा दिया। ए ने बी को केवल 3 किलोमीटर नहीं बोला, ए ने बी को क्या बोला कि 3 किलोमीटर तो इस रोड पे आएगा, दैट इज द डायरेक्शन। यहीं से अपने पास आया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। क्या आया? वेक्टर का कॉन्सेप्ट। जैसे बात समझो, मैंने तुमसे कहा 2 किलोमीटर्स, ठीक है, लेकिन 2 किलोमीटर भाई वेरीफाइड नहीं है। 2 किलोमीटर कहां से कहां क्या है? 2 किलोमीटर ओनली मीन्स कि भाई ये एक लंबाई है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ या 2 किलोमीटर्स ऑन किसी रोड पे बोल दूं कि इस रोड, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, या टुवर्ड्स भी, या बस टुवर्ड्स नॉर्थ लिख लो। अब क्या हुआ कि जब मैंने इसे टुवर्ड्स नॉर्थ बोल दिया ना, इसका मतलब मैंने इसके पास 2 चीजें दे दी भाई। क्या दे दी? एक तो मैंने इसको दिया लेंथ, लेंथ तो है ही भाई डायरेक्टली, वो तो 2 किलोमीटर भी अपनी क्या थी? लेंथ थी ना। यहां पे मैंने इसको क्या दिया? जब टुवर्ड्स नॉर्थ बोला ना भाई, तो मैंने इसको एक मतलब बिल्कुल इसको एक रेफरेंस दे दिया कि भाई अब तू इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, अब तू इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, अब तू एक पर्टिकुलर चीज को प्रोजेक्ट करने वाला है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेगा। एक किसी निश्चित दिशा को में तुम दर्शाओगे किसी बात को, या फिर तुम कुछ, मतलब बस अब तुम्हें मैंने फिक्स कर दिया। क्या कह दिया? फिक्स कर दिया। अब तुम रोटेटेबल नहीं हो, इधर तो घूमोगे नहीं, ठीक है। छोटा सा बात है यार, कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं है इसका। ज़्यादा अपने को बस इतना समझना है। देखो यार, जेई नीट में इतना तो यूज होना नहीं है, अपन ये सब जानते ही हैं। हाँ, जेई वाले अपने क्या मतलब है इससे कि क्या कॉन्सेप्ट था? अपने को तो आगे चीज़ों से मतलब है भाई, कैलकुलेशन कैसे होगी ना। अपने को तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जानना था आखिर पैदा कहाँ से हुआ। चल आगे चलते हैं। देख भाई, हाँ अब देखो ऐसा है कि वेक्टर और स्केलर, इसके पहले तुम यूनिट डायमेंशन में पढ़े थे। 2 टाइप की राशियां होती थी, 2 टाइप की राशियां होती थी। कैसी? सदिश, अदिश। अदिश पहले ले लें, अदिश एवं सदिश। अदिश राशियों के पास क्या था? केवल परिमाण था। सदिश राशियों के पास था परिमाण एवं दिशा थी। अब मैं तीसरी बात बोलने जा रहा हूं। अपन जो वेक्टर पढ़ने वाले हैं, सदिश पढ़ने वाले हैं ना, अपन जो सदिश पढ़ने वाले हैं ना भाई, वो इन दोनों से डिफरेंट चीज है। वो इन दोनों से क्या है? डिफरेंट चीज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 2 किलोमीटर, मैंने लिखा 2, ठीक है, ठीक है ना। क्या ये दोनों सेम है? नो सर, दोनों सेम नहीं है। 2 इज अ नंबर एंड 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अपने आप में एक क्वांटिटी डिनोट कर रहा है। 2 किलोमीटर अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है? एक क्वांटिटी को, एक राशि के बारे में बता रहा है कि भाई मैं किसी राशि का मापक हूं, ठीक है। समझ रहे नहीं? ये अपने आप में किसी राशि को डिनोट कर रहा है। और ये 2 जो है क्या कर रहा है? ये भाई मैं एक अंक हूं, 2 धन 2 4, ये वाला। उसी तरीके से मैं लिखूंगा 2 किलोमीटर नॉर्थ, कॉमा 2 नॉर्थ, 2 यूनिट बोल सकते हैं यहां पे, 2 यूनिट नॉर्थ। दोनों में थोड़ा सा अंतर है यार, ठीक है। क्या है? ए राशि को डिनोट कर रहा है, और अगर यूनिट भी हटा दें 2 नॉर्थ, तो ए किसको डिनोट कर रहा है? सदिश को।
मतलब क्या है, जैसे ए नंबर इज अ टूल ना, जैसे नंबर कोई टूल होती है ना, जैसे 2 4 ये क्या है, नंबर है ना, उसी तरीके से ए भी एक टूल है। नंबर क्या है, नंबर इज अ टूल फॉर काउंटिंग। नंबर क्या है, नंबर इज अ टूल फॉर काउंटिंग। उसी तरीके से क्या है, टूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर, सदिश राशि। सदिश राशि का कैलकुलेशन यहां पे नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं हो पा रहा था, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए अपन को सदिश एक वेक्टर टूल बनाना पड़ा। टूल बताया ना, मैथमेटिकल टूल। क्यों मैथमेटिकल टूल इसे बोलते हैं सर, ये तो क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी। नहीं 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 भाई, देख, सदिश राशि अलग चीज है, सदिश अलग चीज है, ठीक है। सदिश राशि को का जो कैलकुलेशन होता है वो सदिश के थ्रू होता है। सदिश इंस्ट्रूमेंट है और सदिश राशि अपने आप में एक क्वांटिटी है, ठीक है। गॉट इट, समझ गए होगे अंतर क्या है। देखो, कुछ भौतिक राशियों को मात्र परिमाण, जैसे आंकिक मान, जैसे बोल दिया ना 2, बोला ना मैंने, 2 टाइप में, 4 टाइप में, 6 टाइप में, ऐसे नोट करते हैं के द्वारा ही दर्शाया जाता है। कुछ भौतिक राशियों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, केवल परिमाण के द्वारा, ठीक है। जबकि कुछ भौतिक राशियों को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे अभी बताया, अगर मेरे को बोलना है मैं कितना आज चला, आज पूरे दिन भर में अबाउट में 7-8 किलोमीटर पैदल चला हूँ, तो मैं बोल दूंगा भाई मैं 7-8 किलोमीटर पैदल चला हूँ, ठीक है। अगर मेरे को बोलना हो कि मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने घर से, ये मेरा घर, ये मैं बोलूंगा 2.4 किलोमीटर टूवर्ड्स, आई थिंक नॉर्थ पड़ेगा या साउथ पड़ेगा, हाँ पूर्व पश्चिम, सॉरी सही है, 2.4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ हूं। मैं अपने घर से 2.4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ हूं। यहां पे क्या है, यहां पे वेक्टर का यूज हुआ, ठीक है ना। अगर अपने को बोलना हुआ कि मैं आज कितना चला, तो मैं बोला 7 किलोमीटर्स। मैंने कहा 7 किलोमीटर आज मैं चला हूं, और मैं बोल रहा हूं 2.4 किलोमीटर साउथ की ओर मैं खड़ा हूं अपने घर से। अंतर समझ में आ रहा है तुम्हें कि भाई दो राशियों को, एक को दिशा की भी आवश्यकता होती है और एक को केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ गए होगे। बाकी जो एग्जाम्पल दिया उससे समझ गए होगे आवश्यकता क्यों होती है। जैसे ए ने बी को कहा भाई इधर आ जाना, उसने अगर ये बता दिया होता कि इस दिशा में आ जाना, तो भी सही आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदिश राशि के पास परिमाण ही होता है और सदिश राशि के पास दो चीजें होती हैं, परिमाण एवं दिशा। सदिश राशि के पास क्या क्या होती है, परिमाण एवं दिशा। इसी की जगह पे लिख लो सदिश के पास भी परिमाण एवं दिशा होती है। लेकिन सदिश राशि के पास एक और चीज जुड़ेगी, यहां पे जुड़ेगी उसकी यूनिट, यहां जुड़ेगी उसकी यूनिट। लेकिन इस सदिश को किसी यूनिट की जरूरत नहीं है, इस सदिश को किसी यूनिट की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, लिख लो औजार, लिख लो इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, किसकी, भौतिक राशियों की, सदिश राशियों की। सदिश राशियों का जब कैलकुलेशन होगा किसके थ्रू होगा, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा, सदिश के थ्रू। गॉट इट, यस सर, आ गया समझ में हमारे कि सदिश राशि और सदिश राशि। यदि किसी भौतिक राशि के पास परिमाण व दिशा दोनों है, किंतु वह, अब देखो एक चीज और आ रही है, सदिश राशि की डिफिनीशन में आपको ये बात बताई गई होगी, फिर से बता रहा हूं। सदिश राशि यदि किसी भौतिक राशि के पास परिमाण भी है, दिशा भी है। सर सदिश हो गई ना, नहीं बेटे अभी नहीं हुई, अभी थोड़ी सी और चीज बाकी है। अगर उसके पास परिमाण है, दिशा है, प्लस वेक्टर टूल का यूज नहीं कर रही है, वेक्टर टूल का यूज उस पे लागू नहीं हो रहा है, तो सदिश राशि नहीं होगी, ठीक है, वही है। किंतु वह सदिशों के योग के त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का एक नियम है, बस इतना जानो कि वेक्टर टूल का एप्लीकेशन उस पर
हो नहीं रहा है, उस पर वेक्टर टूल एप्लीकेबल नहीं है। लिख लो यहां पे वेक्टर टूल नॉट अप्लाइड, वेक्टर टूल नॉट अप्लाइड, या लिख लो ऐसे, हिंदी में लिखोगे तो सदिश टूल क्या लिखोगे यार, सदिश का टूल नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड को लिख दो उपयोग नहीं कर पा रहा है, सदिश का टूल उपयोग नहीं कर पा रहा है, हिंदी में लिख लो ऐसे, सदिश का टूल उपयोग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वहां पे फेल हो जा रहा है। तो वेक्टर टूल अगर अप्लाई नहीं कर पा रहा हो तो क्या होगा, सदिश राशि कहलाएगा? नहीं सर, सदिश राशि नहीं कहलाएगा, ठीक है। बाकी अपन डेफिनेशन यही लेते हैं कि अगर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है सर, वो सदिश राशि नहीं होता है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट बहुत हुआ, आते हैं काम पे। सदिशों के प्रकार की बात करें, देखो भाई सदिश में दो चीजें हैं ना, ग्राफ बना ले। अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड। चलो सबसे पहले जान लो सदिश को डिनोट कैसे करते हैं। सदिश को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, मोस्टली मोस्टली किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में, ऊपर लगाते हैं एरो। ए क्या है, सदिश का डिनोशन है, क्या है, डिनोशन है। सदिश को कैसे बताते हैं, सदिश को दर्शाया कैसे जाता है, लिख लो, सदिश को दर्शाया जाता है ऐसे, ठीक है। इसके पास दो चीजें हैं ना, क्या क्या, एक इसका परिमाण, दूसरा इसकी दिशा। देखो परिमाण को दर्शाने के लिए अपन लिखते हैं, परिमाण को दर्शाते हैं मॉड ऑफ ए कैप से। ए क्या हुआ, परिमाण। बोलो सर ये तो हमको आता है, वेरी गुड। और दिशा को दर्शाते हैं ए कैप से, बस लिख लो दिशा। तो ए वेक्टर क्या हुआ सर, परिमाण और दिशा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ये सारी बातें बाद में समझ में आएंगी, अभी इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही बस छाप लो कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मॉड लगाया तो क्या है, परिमाण है, ए क्या है, दिशा है, ठीक है। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके समझ लो, जैसे ए, इसे बोलते हैं सदिश, जिसके पास क्या है, अपनी लंबाई है, इस पार्ट को बोलते हैं टेल, इस पार्ट को बोलते हैं हेड। हेड डिनोट्स, हेड क्या बताता है अपना, हेड बताता है अपना दिशा को, और टेल बताता है अपना किसको, लेंथ को, मैग्नीट्यूड को। टेल बताता है अपना परिमाण को, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या बताता है, परिमाण को। ए कैप क्या बताता है, दिशा को, दिशा परिमाण, ठीक है। सारी बातें डन है, क्लियर है ना, और कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत रखना भी नहीं चाहिए, इसके पीछे चलना पड़ेगा। देखो अपने पास दो चीजें हैं ए वेक्टर के पास में, एक है परिमाण और दूसरा है दिशा। मान लो दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अगर मानो दोनों का परिमाण क्या हुआ, कौन सा वेक्टर में, चलो दो ही चीजें है ना, परिमाण और दिशा। मान लो परिमाण सेम हुआ, परिमाण सेम हुआ और दिशा भी क्या हुई, सेम हुई। परिमाण क्या हुआ, समान, दिशा क्या हुई, समान। परिमाण और दिशा दोनों क्या हुई, समान हुई, तो वेक्टर को बोलेंगे, तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, लिखो ए वेक्टर बी वेक्टर, इनको बोलते हैं समान सदिश। क्या बोलते हैं, समान सदिश, ठीक है। क्या बोलते हैं, समान सदिश। इसके बाद देखो, मान लो परिमाण समान नहीं हुआ, क्या हुआ, असमान। परिमाण समान नहीं हुआ, जैसे यहां समान परिमाण और समान दिशा का क्या मतलब है, बस समझते जाओ। जैसे जो लेंथ है और जो डायरेक्शन है,
सेम उतनी ही लेंथ और उतनी ही डायरेक्शन, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ए कैप बी कैप दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, सर आपने बताया था ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप, यहाँ पे वैसे ही बी वेक्टर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर और बी कैप। बस अभी बस ऐसे समझते चलो कि ए परिमाण है, ए क्या है, दिशा है। ठीक है, परिमाण दिशा, अगर ये दोनों मिल गए तो समान हुआ, ये दोनों मिले तो दिशा समान हुई, दोनों समान हुए समान सदिश। यह असमान हो गया, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर समान इक्वल नहीं है, असमान हुआ। दिशा क्या हुई, समान है, इसे बोलते हैं समानांतर वेक्टर। समानांतर, समानांतर होता है क्या, समानांतर होता है शायद, समानांतर होता है कि समानांतर होता है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। ठीक है, समानांतर होता है कि समानांतर होता है, समानांतर, 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 तो समानांतर, मैं समानांतर लिख रहा था, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। ठीक है, होता रहता है, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। मेरी हिंदी बहुत बढ़िया नहीं है इन मामले में। ठीक है, समान सदिश तो समान अंतर, समानांतर, समान अंतर तो समानांतर होगा, हाँ नांतर, क्लियर है, समानांतर, हाँ सही है, मैंने संधि विच्छेद बढ़िया किया। हाँ ए संधि विच्छेद मुझे आता है थोड़ा थोड़ा, अ धन अ बराबर आ, ये वाला मुझे आता है, इतना तो क्लियर है मेरा। अगला क्या होगा, मान लो परिमाण समान हो और दिशा असमान हो। सर परिमाण समान हो दिशा असमान हो, कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है सर, आपने बोला कोई मतलब नहीं है, लेट कर लो सर, एक सेकेंड, चलो अगर अपना परिमाण भी नहीं सही हो, दिशा भी नहीं सही हो, क्या बोलेंगे, दोनों केस में असमान। देखो एक चीज तो जान लो, असमान बोलने के लिए जरूरत है बस इसकी, समान है तो समान, समान नहीं है तो असमान, क्लियर है, समान है तो समान, समान नहीं है तो असमान, समान है तो समान, समान नहीं है तो असमान। ठीक है, ये तीनों असमान में आ जाएंगे, क्लियर है, ये तीनों किस में आ जाएंगे, असमान में आ जाएंगे। समानांतर सदिश मतलब दिशा एक ही रहेगी, दिशा एक ही रहेगी, लिख लो ए कैप बराबर बी कैप, बस ए कैप बी कैप बराबर हुए तो समानांतर हो गया, समानांतर हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं क्या समान सदिश समानांतर सदिश होंगे, हाँ सर समान सदिश समानांतर सदिश होंगे। क्यों? क्योंकि समान सदिश जो हैं उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। समान सदिश का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए कैप, सॉरी मॉड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, ए भी इक्वल है, ए भी इक्वल है, परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, इसको नोट कर लो, परिमाण भी बराबर है, परिमाण बराबर, दिशा बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार, यहां पे आया विपरीत या ऋणात्मक सदिश। देखो इस वाले केस में अगर अपन यहां पे ले लें कि दिशा विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत, दिशा क्या है, विपरीत है, तो यहां बोल देते हैं ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, जैसे मैं बता दूं यहां पे, जैसे लेट कर लो मेरा एक वेक्टर है, ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी हुआ लेकिन उसकी दिशा ठीक उल्टी हो गई, लिख लो
ठीक उल्टी दिशा, ठीक उल्टी दिशा या 180 डिग्री पर। जैसे अपना ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ठीक ऐसे है, तो क्या होगा, क्या होगा, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर ऐसे बोल देते हैं, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। ठीक है, जैसे यहां पे ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, ठीक है, ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप। सर यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप कैसे हुआ बाबू? ठीक उल्टी दिशा हो गई ना, उल्टी दिशा हो गई, ठीक खुद सोच लो, तो माइनस होगा। तुम +4 गए आगे की ओर तो -4 आओगे पीछे की ओर ना, कॉमन सेंस। हाँ, दूसरी चीज क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लग रहा है बाबू? ये तो लंबाई है 2 किलोमीटर, 4 में थोड़ी ना अंतर होगा, ये तो +4 x एक्सिस डायरेक्शन में, -4 एक्सिस डायरेक्शन में, दिशाओं में तो अंतर होता है यार। तुम भी 2 किलोमीटर जाते हो, मैं भी 2 किलोमीटर जाता हूँ, तुम नॉर्थ जाते हो, मैं साउथ जाता हूँ, एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, ठीक सी बात है, छोटी सी बात है कि नहीं? जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, नहीं तुमने मुझे 100 रुपए दिए, ऐसे थोड़ा सही रहेगा, अब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तुमने मुझे 100 रुपए दिए, तो तुमने दिया तो तुम पॉजिटिव में हो, नहीं थोड़ा उल्टा होता है, जो लेता है वो पॉजिटिव में रहता है इधर। मैंने तुमसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए ना, तो 100 रुपये मेरे पास है, मैं पॉजिटिव हूँ, तुम्हारे 100 रुपये गए, तुम 100 रुपये निगेटिव हो। तुम्हारा 100 रुपये कम हुआ ना। शून्य सदिश लिख लिया होगा। शून्य सदिश क्या होता है? जीरो वेक्टर। देखो बच्चे बात समझो, हर जगह अपन एक आइडेंटिटी को खोजते हैं ना, याद करना। शून्य, अच्छा आप लोगों को दिमाग लग रहा होगा सर ऐसा है, यहां पे दो चीजें हैं अपने पास, एक है दिशा, एक मेरा आप लोगों से सवाल है छोटा सा, एक दिशा है और एक परिमाण है। शून्य वेक्टर की दिशा शून्य होती है कि परिमाण शून्य होता है? सोच लो, दिशा शून्य होती है कि परिमाण शून्य होता है? क्योंकि अगर 2 को मल्टीप्लाई करें शून्य को, तो शून्य अगर परिमाण शून्य हो गया तो दिशा कुछ भी रहे वो भी शून्य हो जाएगी, मतलब उसका वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू तो शून्य हो जाएगा ना, तो भी शून्य वेक्टर। और अगर दिशा ही शून्य हो जाए तो भी परिमाण का कोई मतलब नहीं है। तो बताओ आप मुझे क्या शून्य होगा, दिशा या परिमाण? सर मैं बताऊं, जीरो वेक्टर मतलब एक पॉइंट, जीरो वेक्टर मतलब एक पॉइंट, कुछ भी नहीं है ही नहीं पॉइंट। अच्छा आप लोगों ने बिंदु की परिभाषा पढ़ी होगी बचपन में, याद करो बिंदु की परिभाषा क्या होती थी? सर बिंदु की परिभाषा होती थी ना, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना ऊंचाई है, ना ये है, ना वो है, ना वो है, कुछ भी नहीं है, बेचारा सबसे बड़ा भिखारी पॉइंट होता है, यही पॉइंट ना। सर्कल के अंदर है पॉइंट बनाया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा हो कैमरे में, तो सर्कल कर दिया, सर्कल के अंदर एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, इसी पॉइंट को बोलते हैं जीरो वेक्टर, समझ लो। मतलब इसके पास सब कुछ जीरो है। जीरो वेक्टर को ऐसे लिखो, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। मतलब अगर जीरो वेक्टर को किसी से जोड़ा तो क्या हो जाएगा सर? ए वेक्टर। ठीक है, आ गया ना बच्चे समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एकांक सदिश। देख भाई, मैंने कहा वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। सर वेक्टर के पास दो चीजें हुई, एक हुई परिमाण, दूसरी हुई दिशा। मैंने कहा देखो बच्चों, अगर मुझे दो वेक्टरों का कंपैरिजन करना है, दो वेक्टरों का कंपैरिजन करना है, तो दो ही चीजें हैं, परिमाण एवं दिशा। अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, समानांतर वेक्टर और समान वेक्टर, हम लोग वो सब अपन ने लिख लिया है, नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर जो भी था, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, परिमाण शून्य भी कर चुके हैं। मैं कहता हूँ दो वेक्टर्स में डिफरेंस या तो परिमाण का होगा या दिशा का होगा, ठीक है।
अगर मैं परिमाण समान कर दूं, जैसे दो वेक्टर है ना, अगर मैं इनका परिमाण क्या कर दूं, समान कर दूं, तो इनमें डिफरेंस किसका होगा भाई मेरे? सर इनमें डिफरेंस बचेगा केवल और केवल दिशा का। अगर मैं इनका परिमाण क्या कर दूं, समान कर दूं, मैं बोलूं कि भाई ए तुम इतने बड़े हो ना, इतने बड़े मत रहो, इसकी लंबाई है 2 यूनिट, तुम्हारी लंबाई है 4 यूनिट, तुमको करूंगा आधा, तुमको भी लूंगा 2 यूनिट। अब बताओ इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में किसका डिफरेंस बचा? सर केवल दिशा का। अगर मुझे दिशा को डिनोट करना है, अगर मुझे दिशा को समझाना है आपको, तो क्या करना होगा? सारे के सारे वेक्टर्स जो भी होंगे या सारी की सारी दिशाओं में मैं बिल्कुल एक यूनिट का वेक्टर बनाऊंगा। सारी की सारी दिशाओं में मैं क्या बनाऊंगा? एक यूनिट का वेक्टर बनाऊंगा, और वो एक यूनिट का वेक्टर उन सारी दिशाओं को रिप्रेजेंट कर देगा। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से कोशिश करो। परिमाण है, दिशा है, दो चीजें हैं। मैंने कहा परिमाण अगर बराबर कर दूं, परिमाण बराबर कर दूं, तो इन दोनों में अंतर किस बात का है? केवल दिशा का। केवल अंतर किस बात का है? सर ये पेन जो है ना, ये ऐसे है, फिर एक बार ऐसे है। अंतर किसका आया? सर इंक्लिनेशन का। किसका अंतर आया? इंक्लिनेशन का। किधर प्रोजेक्ट कर रहा है उसका अंतर आया। केवल दिशा का अंतर आया कि इसकी दिशा किस ओर है। ठीक है, समझ गया कि नहीं बात को? इसकी दिशा किस ओर है, केवल इस बात का अंतर आया। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि ए यहां पे इन दोनों के बीच किसका अंतर है? दिशा का। तो ऐसा हुआ कि भाई एकांक सदिश मतलब हुआ कि इनकी यूनिट केवल एक रहेगी। इनका क्या रहेगा? परिमाण क्या रहेगा? परिमाण बराबर 1, और दिशा क्या हो जाएगी? कुछ भी हो। अब दिशा कुछ भी हो, यही दिशा को दर्शा देगा। परिमाण 1 रहेगा तो ये किसको दर्शाएगा? केवल दिशा को। तो लिख लेना, इसे अपन लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर। तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि दिशा को दर्शाने वाला, दोनों लिख लेना, क्या जा रहा है तुम लोग को? अंग्रेजी तो आती है, मुझको हिंदी भले ना आए, तुमको अंग्रेजी आनी चाहिए। वैसे हिंदी ना आना बड़े शर्म की बात है मेरे लिए। हाँ बताओ यार, यहाँ रहा फिर भी मुझे हिंदी नहीं आई, बहुत शर्म की बात है। अच्छा ये बता, जितनी हिंदी तुमको आती है उससे ज़्यादा हिंदी मुझे आती है। फिर भी मैं बोलता हूँ हिंदी नहीं आती है, इसका मतलब मेरा बड़प्पन है। मैं अपने आप को हमेशा ज्ञान शून्य मानता हूँ, मेरी दीनता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का, मतलब अपनी तारीफ मैं कितनी करूँ, रहने दो, छोड़ो। दिशा को दर्शाने वाला कौन है? वेक्टर एकांक सदिश है। यूनिट वेक्टर इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा दिशा बताना बस। अगर मैं बोलूं नॉर्थ में 20 जाना है, 20 में, जैसे मान लो, जैसे लेट कर लो, अगर तुम्हें यूनिट डायरेक्शन मालूम है, तुम्हें मैं बोल दूं ए यूनिट वेक्टर है। क्या वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो तुम्हें अगर मैं इसका 20 गुना करूंगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा ना सर 20 मीटर नॉर्थ। जैसे मैं लिख दूं 1 मीटर नॉर्थ, 1 नॉर्थ है। ये कितना है? 1 नॉर्थ है। ए 1 नॉर्थ है, तो मैंने कहा 20 है तो 20 नॉर्थ बोल दिया। तो इसका मतलब अब आपको कहीं जाना होगा, बस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको मैग्नीफाई, इसको बड़ा 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 करते जाओ, छोटा 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 करते जाओ, लेकिन डायरेक्शन सही में रहेगी। ठीक है, केवल डायरेक्शन को नोटिफाई करने के लिए, बताने के लिए अपन यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जरा सा कॉन्सेप्ट ले लो मेरे भाई। क्या ए वेक्टर के पास क्या क्या था? सर 2 चीजें थी ना, आप बता चुके हो, एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसकी डायरेक्शन। तो यही तो है यूनिट वेक्टर। कौन? सर टोपी वाला ए कैप, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। लिख लो, यूनिट वेक्टर डिनोट कैसे करते हैं? ए से, पीछे लिख लेना, दिशा को दर्शाने वाला सदिश है, इसको ए कैप से दर्शाया जाता है। इसको ए कैप से दर्शाया जाता है। अब बात बताओ, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? सर ए कैप बराबर होगा ना ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। सर मुझे भी तो ऐसे ही लग रहा था, जैसे मैं बोला था 20 मीटर, मैंने बोला 20 नॉर्थ,
अगर मैं 20 नॉर्थ को 20 से डिवाइड कर दूं तो बचेगा क्या? नॉर्थ। सीधी सी बात है ना यार, अगर मैं 20 नॉर्थ को 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? नॉर्थ, है ना? क्लियर सी बात है ना? आगे बढ़ते हैं, आजा, ए नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, फिर आगे इसका उपयोग आएगा। अभी तो बस कॉन्सेप्ट समझते चलो, अभी कुछ है ही नहीं, वेक्टर अभी शुरू नहीं हुआ। सदिशों का योग अब शुरू होने जा रहा है। देखो आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। सदिशों का योग, थोड़ा सा ध्यान मेरी ओर केंद्रित करिए। देखो भाई, सिनेमा हॉल चलते हैं, चलो। अपन है यहाँ पे विद्याकुल सेंटर, तुम अपने घर पे रहोगे, चलो तुम्हारे घर भी चलेंगे, तुम्हारा घर यहाँ पे है। मैं विद्याकुल से, मैं नहीं, मैं सिनेमा हॉल नहीं जाता हूँ, मैं मंदिर जाऊंगा। मैं विद्याकुल से पहले मंदिर गया, मैं विद्याकुल से मंदिर गया, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर मैं विद्याकुल से तुम्हारे घर आया। भाई स्वागत तो तुम करोगे, बुलाओगे ही। 4 किलोमीटर, ठीक है। मैं अपने घर से कहाँ गया? मंदिर गया, टेम्पल लिख देता हूँ अंग्रेजी में, नहीं मंदिर सही है। मैं विद्याकुल से मंदिर गया 5 किलोमीटर, तुम्हारे घर आया 4 किलोमीटर। मैं टोटल कितना चला बच्चे? सर 5 4 9 किलोमीटर, ठीक है ना? मेरे साथ में पढ़ा रहे थे कोई और सर, वो बड़े स्मार्ट निकले। किसका नाम लूँ? ज्ञानेंद्र सर का ले लेते हैं, अपने साथी हैं, अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छे टीचर है भाई, जी के सर। अच्छा यहाँ पे वी है ना, ज्ञानेंद्र सर, यहाँ पे यू लिख लेता हूँ, यू, यू का रास्ता ऐसे है, यू का रास्ता ऐसे है। ज्ञानेंद्र सर है अपने जी सर, और जी सर ऐसे डायरेक्ट चले गए। अब हम दोनों मिले, सर ने मुझसे पूछा भाई तुम कितना चल के आए? मैंने कहा सर 9 किलोमीटर चला हूँ मैं तो। ज्ञानेंद्र सर ने कहा सर ऐसा है, मैं केवल 6 किलोमीटर चला हूँ। 5 4 ने 7 कर लेते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा जस्टिफाइबल लगेगा। 7 किलोमीटर ज़्यादा फीलिंग आएगी, 2 ही किलोमीटर है ना। देखो यही है वेक्टर एडिशन। मैं 5 4 9 बराबर कितना हुआ? 7। यही है क्या? वेक्टर एडिशन। मैं 5 चला प्लस 4 चला, ज्ञानेंद्र सर केवल 7 चले, ठीक है। मैं 5 चला प्लस 4 चला, इसका मतलब 5 4 7। दिस इज वेक्टर एडिशन। और जो राशि इस एडिशन को फॉलो करती है उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अब 5 4 हमेशा साथ ही नहीं होगा, 5 4 की वैल्यू डिविएट करते रहेगी। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? अपन किस रास्ते से, किस कौन सी डायरेक्शन में गए हैं। बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। सदिश का जोड़ सर थोड़ा उल्टा होने वाला है, क्योंकि अपन यहां गए, मैं अपना मंदिर गया, मंदिर से तुम्हारे घर आया, टोटल में कितना गया? 9। वो जाने वाला, लेकिन अल्टीमेटली अगर तुम देखो कि मैं शुरू से अंतिम तक टोटल कितना हुआ मेरा, तो सर 7 किलोमीटर ही हुआ आपका। टोटल कितना हुआ? 7 किलोमीटर ही हुआ डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है? बात समझो जरा। वेक्टर का जोड़ जो होता है ना, सारे वेक्टर्स को आप जोड़ते जाओगे, सारे वेक्टर्स को आप जोड़ते जाओगे, और जो अपने को फाइनल वेक्टर मिलेगा दैट इज ये अपना शुरू यहां से किया ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 3 वेक्टर हैं, आप जैसे मान लो 0 से ए तक गए, ए से बी तक गए। अब बताओ, अब फाइनली कहां पहुंचे? बी पे ना। तो इनिशियल कहां, शुरू कहां किए थे? सर शुरू में किया था ओ पे, अंतिम कहां पहुंचे? बी पे। यही तो है तुम्हारा टोटल। तुम्हारा टोटल वर्कआउट कितना है? सर यही इतना है अपना टोटल वर्कआउट। तो मैं अब क्या बोलूंगा? इसे ही, जैसे मान लो इसे बोला ए वेक्टर, इसे बोला बी वेक्टर, तो इसे क्या बोल दूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे बाबू? एडिशन क्या हुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जोड़ कितना हुआ? बस इतना हुआ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चे? फिर से देखेंगे, 2 वेक्टरों को जब अपन जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? 2 वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं? इसके पहले बता दिया ना, एक बार फिर से देखो। जैसे लेट करो मेरे पास 2 वेक्टर हैं, क्या? वेक्टर ए, वेक्टर बी। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले वेक्टर ए लिखूंगा,
ठीक है सर। मान लो मैं 0 से शुरू किया, O से, और पहुंचा कहाँ, A पे। फिर इसी पे B वेक्टर भी चल दो, B वेक्टर भी यहीं पे जोड़ दो। सर B वेक्टर यहीं से जोड़ दिया, B वेक्टर भी चल लिया। अंतिम में तुम कहाँ पहुंचे, सर अंतिम में मैं मान लीजिए B पे पहुंचा, तो क्या हुआ, शुरू कहाँ से किए थे, सर मैं शुरू O से किया था, पहुंचे कहाँ, B पे। यही क्या है, अपना जोड़ है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। समझ में आ गया बच्चे, इतना आ गया ना, क्लियर है ना। बस अभी इतना लिखो, कैलकुलेशन अपन अभी बाद में करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये जो मैंने बताया ना, वही से वो ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में लिख लो, हेड को टेल से जोड़ते हैं, हेड टू टेल। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें जो अभी जस्ट मैंने बताया ना कि दो वेक्टर हैं बाबू, ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, तो इनका क्या कैलकुलेशन होगा, सर इनकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, पहले अपन ए वेक्टर बनाएंगे, फिर बी वेक्टर ऐसे बनाएंगे और इनको ऐसे जोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं बाबू रिजल्टेंट, या बोलते हैं परिणामी। क्या बोलते हैं, परिणामी। परिणामी। एक ही चीज 4 बार बताने का बस इतना ही मतलब है कि बात आपके दिमाग में घुस जाए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, गलती कहीं भी ना होने पाए। ठीक है, आगे चलें बच्चे। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, इजीली 2 से अधिक सदिशों का योग, बस वही बात है। अब तक तुम केवल 1 और 2 चले थे, अब तुम 4 5 चलने वाले हो। जैसे मैं बोलूं तुम ए चले, तुम बी चले, तुम सी चले, तुम डी चले। सर ऐसे ही शुरू करेंगे। कैसे, बताना शुरू करो। सबसे पहले तुम कितना चले, सर अपन ए चल लिए, तो 0 से शुरू किए, कहां पहुंचे, सर ए पे। फिर बी चलो, सर मैं बी ऐसे चला। फिर सी कैसे चले, सर सी ऐसे चला। फिर डी चलो, सर मैं डी ऐसे चला। अंतिम कहां पहुंचे, यहां पे। चलो उठाओ बच्चे, उठाओ इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ो जरा। यही तुम्हारा क्या है, परिणामी है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। क्लियर है इतना, हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े, आ गया ना बच्चे। करना क्या है अपने को, अपने को पहले कहां तक चले, उसके आगे कहां चले, उसके आगे कहां चले, उसके आगे कहां चले, जहां जहां तक तुम चलते चले जा रहे हो वहां तक बस तुम पहुंच जाओ। समझ गया ना बच्चे, क्लियर है। फंडा ऐसे ही क्लियर होना चाहिए। 2 से अधिक सदिशों का योग ऐसे करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन फिर नहीं बता रहा, कैलकुलेशन अभी करेंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे। सदिशों का घटाव कैसे होगा, सर घटाव ऐसे होगा ना, जैसे मान लो तुम्हें बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए तो तुमको आ गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसे ऐसे कर लो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसे कैसे करोगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। सर मतलब क्या हुआ, मतलब सर समझ गए होगे, याद करो। ए बी वेक्टर है, हाँ सर, इसको कर लो उल्टा, माइनस बी वेक्टर हो गया। बस समझ गए ना, हाँ सर उल्टा करके जोड़ लेंगे। जैसे आपने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को उल्टा करो, बी वेक्टर को उल्टा करो, सर दिस इज बी वेक्टर माइनस, तो ए वेक्टर ऐसे गया, बी वेक्टर ऐसे आया, ए माइनस बी वेक्टर है और ए वेक्टर है। फाइनल क्या हुआ अपना रिजल्टेंट, सर रिजल्टेंट हुआ अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। गॉट इट, यस सर, समझ में आ गया हमें। आगे बढ़ ले थोड़ा सा, हाँ सर आगे बढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सदिशों के घटक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, इसे और ज़्यादा मतलब आप कंसंट्रेट इतना कर लो जितना कि अब तक नहीं किए थे। ठीक है, देखो मैं भी थोड़ा सा पेशेंस से बताता हूँ।
देखो अपने पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, हाँ है ना। मैं इसे देखो, मेरे को अगर दिशाएं दो पता है, मेरे को अपने को दिशाएं दो पता है, मेरे को पता है कि एक मेरे पास ऐसी दिशा है, एक मेरे पास ऐसी दिशा है, तो मैं इसे अपनी मनचाही दो परपेंडिकुलर दिशाओं में, मैं इसे अपनी मनचाही दो लंबवत दिशाओं में तोड़ सकता हूं और आसान कर दूंगा इसको। आप कहोगे सर कैसे कर लोगे, है ना। याद करो कार्टेशियन में भी तो तुम यही करते थे, जब 2D पढ़ा था, याद करो बचपन में तुम लोग कैसे लिखते थे, सर इसको 2-3 लिख दो, पॉइंट 2-3 लिख दो ना। इस पॉइंट को 2-3 क्यों लिखते थे, आसान करने के लिए कि 2x में चलेंगे 3y में चल लेंगे, हो जाता था ना आसान। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, क्या कंपोनेंट कर दो, किन्हीं भी दो लंबवत दिशाओं में इनका क्या कर देंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के नियम से करेंगे। कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के नियम से करेंगे। देखो बच्चे, इसको मैं करने जा रहा हूं दो लंबवत दिशाओं में कंपोनेंट, ठीक है। ए अपना क्या होगा, ए लंबाई कितनी है सर, मॉड ऑफ ए कैप। इसे मैंने लिखा, मान लो इसे मैंने लिखा है एक्स कैप, इसे मैंने लिखा है वाई कैप। एक्स की दिशा वाला देखो, एक्स की दिशा दिखा रहा है ना, इसमें जो भी मल्टीप्लाई करूंगा मैग्नीट्यूड वो इस लंबाई को दिखा देगा, इधर भी वही होगा, ठीक है। मैंने इसको तोड़ा सर मैंने ऐसे, तो ए मेरी डिस्टेंस कितनी आई सर, ए आई है अपनी मॉड ऑफ ए, और अगर यह थीटा है तो ये हो गया कॉस थीटा। वही चीज बाबू इधर क्या हुई सर, मॉड ऑफ ए क्या हुआ, कॉस थीटा का साइन थीटा। आता है कि नहीं बच्चे, ये चीज आपको आता है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो क्लियर होगा, बहुत ही आसान चीज है ना। मॉड ऑफ ए साइन थीटा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं ए वेक्टर बराबर, जरा ध्यान से देखो मुझे, मैं लिखने जा रहा हूं ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए साइन थीटा वाई कैप प्लस मॉड ऑफ ए कॉस थीटा एक्स कैप। समझ गए ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे हुआ, मैंने एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दिया है। गॉट इट, ठीक है। अपन इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो बहुत ही तेजी से, और आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जैसे कि बच्चे जरा एक एग्जाम्पल करो, मैंने दिया इसकी लेंथ 3 है, ठीक है, एक्स कैप वाई कैप में एंड करना है, ठीक है। ए है अपना 30 डिग्री, तो क्या करोगे सर, बोल देंगे ना इसे, ए एक्स कैप है, ए वाई कैप है, तो सर इसका क्या हो जाएगा आंसर, सर 3 कॉस 30 डिग्री एक्स कैप प्लस 3 साइन 30 डिग्री वाई कैप, 3 साइन 30 डिग्री वाई कैप, ठीक है। गॉट इट, 3 cos 30 डिग्री एक्स कैप प्लस 3 साइन 30 डिग्री वाई कैप। गॉट इट, हाँ। देखो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। अगर इस वेक्टर की इस लाइन पर प्रोजेक्शन बताओगे तो यही होगी, ठीक है। इस वेक्टर की इस लाइन पर प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगी, तो यह चीज होगी, और यही इसकी प्रोजेक्शन इस लाइन पे यह होगी, ठीक है। अपने को समझना है, उसी कंपोनेंट का दूसरा नाम है, ठीक है। गॉट इट, अरे यार, हाँ। तो चलो बच्चों, आज जो मैंने पढ़ाया है बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में अपन सारे के सारे कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन और जो भी बाकी PYQs हैं अपने जेईई मेंस के, वो सारे के सारे करने वाले हैं। तो आज की क्लास को बस तुम डाइजेस्ट कर जाओ, आज जो मैंने बताया है वो क्या क्या है। वेक्टर की एक बार फीलिंग लेकर के आओ अपने अंदर। वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यार, हर जगह आएगा, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, चाहे पूरा मैकेनिक्स हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, सब वेक्टर ही वेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए अपने को वेक्टर की पूरी अंदर की फीलिंग जगानी है। आज मैंने अपना पूरा ट्राई किया, पूरी अपनी कोशिश की है कि आपको वेक्टर की फील आए,
बाबू इसे फील नहीं करोगे ना तो ये बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम करेगा तुमको। इसे अपने अंदर तक फील करो कि यार वेक्टर होता क्या है, ठीक है। जब तुम्हें वेक्टर की फीलिंग आने लगेगी ना तब तुम इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। तब तुम्हें फोर्स की भी पूरी फीलिंग आएगी, मोमेंटम की फीलिंग आएगी, टॉर्क की फीलिंग आएगी, या हाँ टॉर्क ऐसी होती है, एंगुलर मोमेंटम, सब की फीलिंग आएगी। नहीं तो आधे लोगों को तो एंगुलर मोमेंटम की फीलिंग ही नहीं आती है। सर हो क्या रहा है, टॉर्क की पूरी फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यार वेक्टर आया क्यों, किस लिए आया, क्या होता है, कैसे होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। और मैंने आई थिंक मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर है। गॉट इट? थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।